अभी हम लोग प्रयागराज के आरा कला के कजरीगढ़ गांव में हैं। और आपको बता दें कि दुबे परिवार के साथ जो हुआ वो पूरा देश देखा। अगर हम बात करें जहां पर बीते 31 तारीख को पूरा देश दीपावली मना रहा था, वहीं पर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हो रही थी कि जो पुलिस प्रशासन के ऊपर कई कई सवाल खड़ा कर दे रही थी। अगर हम बात करें जौनपुर में अनुराग हत्याकांड को लेकर, और अगर हम प्रयागराज में बात करें तो पवन दुबे और जितेंद्र दुबे हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं चर्चा है। लेकिन इस पर क्या कुछ एक्शन हो रहा है, अपराधी कितने गिरफ्तार किए गए, क्या कुछ उस पर एक्शन चल रहा है, इस पर अभी कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। जहां पर नेताओं का बयान आता है तमाम तरीके से, अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हू हल्ला शुरू हो जाता है, लेकिन दुबे परिवार को न्याय कब मिलेगा? तो ये तमाम सवाल हैं। अभी हमारे साथ घनश्याम पांडे जी हैं, जो पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं। हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे, घर पर आए हैं। सर, इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो लगातार समाज में हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? समाज में इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो उनके खिलाफ जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई अपराध करे और उसको छोड़ दिया जाए। लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये जो घटना हुई है यहाँ दुबे परिवार के साथ, इसमें भी पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहा है। इसमें जो जितने भी अपराधी हैं, 6 अपराधी पकड़े जा चुके हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो शीघ्र ही 1-2 दिन में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लगातार सर, अगर योगी जी की बात किया जाए, इनकाउंटर की बात करते हैं, और यहाँ पर एक परिवार में दो दो हत्याएं हुई हैं, तो अपराधी पकड़ा जाएगा या इनकाउंटर होगा? घर जो है, जिस विवाद को लेकर जिस जमीन के लिए विवाद हुआ है वो जीएस में घर है, बाबा जी का बुलडोजर कब चलेगा? देखिए, किसी भी कार्रवाई के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत बाबा जी का बुलडोज़र भी चलेगा और अपराधी का जो मकान गांव सभा की ज़मीन में है वो ध्वस्त भी होगा। और यह कार्रवाई शीघ्र ही होगी। शीघ्र हो जाएगी। बिल्कुल शीघ्र हो अगर इस जाएगी। प्रकार की प्रदेश में कहीं पे भी बड़ी घटनाएं होती हैं तो योगी जी आर्थिक मदद भी करते हैं। क्या दुबे परिवार को अभी कुछ आर्थिक मदद हुई सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार की तरफ से आर्थिक मदद कुछ हुई है, 5-5 लाख रुपए की मदद हुई है, लेकिन उनकी पूरी और आर्थिक मदद की जाएगी। 20 तारीख को चुनाव है। चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से दुबे परिवार की मुलाकात होगी और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया जाएगा। और ये बिल्कुल हम लोग आशान्वित हैं कि हमारी सरकार इसमें उनकी आर्थिक मदद अवश्य करेगी। नेताजी, एक सवाल। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई अपराधी एक चौराहे से अपराध करके जा रहा है तो दूसरे चौराहे पे यमराज खड़े। आज यमराज कहाँ गए? एक ही परिवार के 2 सदस्य की हत्या हो गई। ऐसा कि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। अपराधी अपराध करके भाग तो गए हैं, लेकिन अगर वो पकड़ में नहीं आएंगे, पकड़ में नहीं आ रहे हैं और कहीं वो दिखाई पड़ जाएंगे, भागते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, तो पुलिस उनका भी इनकाउंटर करेगी। और योगी जी का जो एक उनकी नीति है उसके अनुसार कार्रवाई अवश्य उनके साथ होगी। सर, पूर्वांचल के कई जिलों में अगर बात करें तो बीते 31 तारीख को तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जौनपुर अनुराग कांड को ले लिया जाए, प्रयागराज में एक परिवार में 5 हत्याएं हो जाती हैं। यहाँ वाराणसी में गुप्ता परिवार के एक सट में सबको ख़त्म कर दिया जाता है। प्रयागराज में आप जहाँ पर बैठे हुए हैं घटना स्थल पर, दुबे परिवार के साथ 2 लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। इस पर सब कब कब कड़ा एक्शन होगा? चुनाव को ही लेकर नेता व्यस्त रहेंगे या फिर इस पर भी कार्रवाई? नहीं नहीं, चुनाव को लेकर के नेता व्यस्त नहीं है। सरकार ऐसा नहीं केवल चुनाव को लेकर के ही व्यस्त है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और लेकिन जो नियमानुसार होगा, जो कानून के दायरे में होगा, उसके अनुसार से कार्रवाई शीघ्र हो जाएगी। बाकी चाचा जी के परिवार में घटनाएं हुई हैं, चाचा जी क्या लग रहा है, पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, संतुष्ट हैं आप? अभी तो जैसा लग रहा है कि कार्रवाई से इसलिए संतुष्ट हूँ कि ये सुनिश्चित, सुस्पष्ट, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये हत्या हुआ है। आप लोगों को जरा से भी कुछ पता नहीं था कि दीपावली के दिन इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे दिया जाए? जरा भी नहीं। मैं एक जनहित याची हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद दुबे है। इन ये बड़े दबंग भूमाफिया हैं। मेरा धारा 41 के बाद 1 बीघा 9 हिस्सा 529 का भूमधरी बाग में भी ये कब्जा जमाए हैं। उसमें कई क्षेत्र के यादव असाड़ा के
यादव, पंधारी यादव, इंद्र बहादुर, वो सब, चंद्रजीत यादव, आजकल वो सब भागे हैं, शायद कहीं न कहीं से हों। इन लोगों का खंडन और इस घटना के बाद जो एकाएक ताबड़तोड़ हुआ, उसमें 4 यादव यासीनपुर से आए थे, कुछ जगतपुर से पेशेवर माफिया आए थे। इन लोगों ने अंधाधुंध मारा है। और इसके बाद घटना के बाद बिजमा और बिजमा के पीआरओ जगदीश यादव, इनके रिश्तेदार हैं, वो सब लोग दबाव बनाए थे क्रॉस का, और वो लोग भी 15-20 दिन पहले इधर आए थे। अब उन लोगों ने क्या षड्यंत्र बनाया वो परमात्मा जाने। और 50 वकील लेके अशोक भभैया भी दौड़ा फर्जी एफआई के क्रॉस के लिए। तो इससे सोची समझी रणनीति षड्यंत्र के तहत एक घटना घटाया गया है। अब इसमें हमारे भाई जितेंद्र प्रसाद दुबे और भतीजा पवन दुबे का जो निर्मम हत्या हुआ है, 2 हत्या मेरे तरफ हुआ है, तो कम से कम 2 इनकाउंटर उधर हो। मेरा तो ऐसा वो है। और जो माने मुख्यमंत्री योगी जी इनकाउंटर की बात भी करते हैं कि अपराधी बच नहीं पाएगा, और अपराध जो करने वाला है वो जिला छोड़कर जिला बदर हो जाता है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं गांव में हो जा रही हैं। अब जैसा अभी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बड़े बड़े माफिया मारे गए, तो बुलडोजर बाबा माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा है। मैं भी दशहर मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे भारतीय जनता शर्मनाक है कि आप कार्यकर्ता हैं और आपके घर में ही इतनी बड़ी घटना हो जा रही है। अब जो होना था सुनियोजित षड्यंत्र में हुआ। सपा वाले तो अखिलेश से लेकर के सारे लोग को बता ही रहा हूँ, क्षेत्रीय विधायिका है ये, एकदम ये पूतना और ताड़का राक्षस से कम नहीं है। कोई मानवता नहीं है इस महिला में। ये सब तो देख ही रहे हैं, लेकिन अपने सरकार पे भरोसा जैसे कार्रवाई की है, जैसे कि हमारे सभी नेता, माननीय सांसद डॉक्टर विनोद बिंद भी आए, माननीय सांसद प्रवीण पटेल भी आए, और महापौर गणेश केसरवानी भी आए, हर्षवर्धन वाजपेयी विधायक भी आए, दीपक पटेल जी भी आए, सुरेंद्र चौधरी मंत्री जी आए, सभी नेता आ रहे हैं। संरक्षण रहा अपराधियों को, कोई राजनीतिक संरक्षण पूर्णतया बिजमा जी के पीआरओ उनका रिश्तेदार है जगदीश यादव, बता रहे हैं ना भैया, तो उस क्षेत्रीय विधायिका का संरक्षक है ना पूरा। प्रशासन की कार्यशैली से आप संतुष्ट? प्रशासन कार्यशैली केवल इस समय जो वर्तमान में सीओ यशो हैं उनसे संतुष्ट हूँ, लेकिन पूर्व के यशो से नहीं। जैसे एक उपेंद्र की क्या लापरवाही थी? यादव एक यशो आए थे पहला, तो उसने जो है श्याम सूरत पंडित जी उपाध्याय, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये आरईएस से सड़क बना है, उसका खड़ंजा उखड़वा दिए। पहला मनोबल उपेंद्र यादव यशो ने बढ़ाया। दूसरा एक कमला शंकर यादव एसआई आया था, वो एक इनका रिश्तेदार करुआडी में है, कमला शंकर यादव बहनोई, महेंद्र यादव नेता है उनका लड़का, उसके माध्यम से एक जमुना यादव करुआ के डी के हैं, वो लेखपाल से ज़बरदस्ती 3/4 मुझको कराए। मैं जांच कराया, एसडीएम ने आरोप पत्र जारी कराया, तो अशोक भभैया उसको गायब करा दिया फाइल। उसके बाद 15 बीघा तालाब में, राजकीय तालाब में धान बोया था। राजा गणपत माने जाने ईमानदार आईएएस 3/5 के अंतर्गत तो पकड़ाया था। तो उस समय तत्कालीन यशो थे ब्रजेश कुमार सिंह, एक ट्रैक्टर धान खा गए, मशीन भी पकड़ी गई थी, एफआईआर भी नहीं गए। 4 महीने बाद मुझे क्या तोहफा मिला, एक माजी सीओ भ्रष्ट था, और ये ब्रजेश सिंह यशो ने गुंडा एक्ट में हमें, मेरे लड़के को और मेरे मृतक भाई जितेंद्र प्रसाद को और छोटा भतीजा इन गोविंद कुमार को गुंडा एक्ट में बनाए थे, जो अभी तरुण गाबा पुलिस उपायुक्त ने उसको 1/8/2024 को समाप्त कर दिया, क्योंकि मैं एक जनहित याची हूँ, गुंडा हूँ नहीं। चाचा जी एक बात और बताइए कि प्रदेश में अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा जो है वो ज़मीनी विवाद में हत्याएं हो रही हैं, ये रेट है एक, मतलब प्रदेश में सब राजस्व विभाग, सबसे बड़ा विभाग भ्रष्ट राजस्व विभाग में यहाँ एक जमुना प्रसाद और अर्जुन प्रसाद पटेल है,
वो कानून को स्पष्ट एक कागज़ में लिखा है कि इस ज़मीन पे पेड़ों से आच्छादित है 517 में कोई निर्माण नहीं है। मेरे पास सब रिकॉर्ड है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ एसडीएम के यहाँ फाइल गायब कर देते हैं। एक अजय बाबू है, अवधेश कुमार हैं, एक इसका रिश्तेदार है विजय यादव, राम बाबू यहीं का, वहाँ एसटी के यहाँ, वो ये सब यही पूरा कबाड़ खाना है। चाचा जी, जो इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया है उसके ऊपर कार्रवाई और उसके ऊपर सज़ा कैसी हुई? इस पे सजा इसको आजीवन कारावास या फांसी जैसा हो, अगर कहीं, या इनकाउंटर, इससे कम सजा न हो। और जो सरकारी ज़मीन पे हैं वो बुलडोजर चले राज्य सरकार में, और सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है जैसे 550 नाली पे ये सब लोग, उस पे या अलग एफआईआर हो, 547 नवीन भर्ती पे अलग एफआईआर हो, हमारे भूमधरी पे जो कब्जा किया इसकी कार्रवाई अलग एफआईआर कार्रवाई हो, मुक्त कराया जाए, खाली कराया जाए। और 500 जो उधर 15 बीघा तालाब पे कार्रवाई हुई है 3/5, वो अलग एफआईआर दर्ज हो। सारे एफआईआर करते हुए इनके पास कई 10-15 एफआईआर हैं। गैंगस्टर रासुका में निरुद्ध करके एनएसए आदि लगा करके इनको जितना भी कठोर से कठोर दंड दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन अपने सरकार से मांग है कि इसको कहीं से छोड़ा न जाए। अगर छोड़े गए, क्योंकि वो उस दिन दीपावली मनाने हम गए थे बनारस, मेन केंद्रबिंदु मैं था और अपनी बंदूक लेके राम अभिलाष खोज रहा था कि एसपी दुबे कहाँ गया, मारना तो उसको था। ये क्या आपको खतरा था? हाँ, तो पहलवान जितेंद्र हमको बताए कि आप थे नहीं, वो तो 2 दिन बाद ख़त्म हुए ना, हमको सब बताए। दीपावली आप हमेशा बनारस ही मना? हाँ, हमेशा जाते हैं रोहनिया बनारस में। तो वहीं से मुझे पता चला, तो मैं सांसद से सब वहीं फ़ोन करके 1 घंटा सारी वो करके तब वहाँ से निकला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, सारी सुरक्षा सारी व्यवस्था किया जाए। तो आप ये देख सकते हैं, लगातार परिवार का कहना है कि उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। और क्यों नहीं, एक बड़ा सवाल है कि जब यदि घर जो है वो जीएस की ज़मीन में है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये दावा भी करते हैं कि अगर सरकारी ज़मीन में कोई भी घर बनवाता है तो ऐसे में उसके ऊपर बुलडोजर चलना लाजमी है। लेकिन अभी हमारे साथ पवन दुबे जी के पिताजी हैं, वही पवन दुबे और जितेंद्र जो हत्या प्रयागराज में हुई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। और हम लोग समझते हैं, चाचा जी, पवन जी के साथ इतनी बड़ी घटना का अंजाम जो हुआ है, अपराधियों के ऊपर कैसी कार्रवाई है? इनके ऊपर मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं राजेंद्र प्रसाद दुबे, पवन जी के पिताजी बोल रहे हैं। और इनका जो है 10 आदमी का जो एफआईआर हुआ है वो आपको पता ही होगा। जी हाँ, 6-7 लोगों की हाँ गिरफ्तारी हाँ, 6 लोगों के साथ गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग फरार हैं। इनका जैसे हमारे लड़के का और मेरे भाई का जितेंद्र प्रसाद दुबे का हत्या इन लोग ने किया है, उस हिसाब से इन लोग का भी इनकाउंटर हो और इनको सज़ा हो। और जीएस की ज़मीन जो जिसके बारे में ये लोग ने हमको झगड़ा झंझट किया, राज्य सरकार की ज़मीन है, 517 कख है, 1 बीघा 6 बीसा कुल मिला के है। और वर्तमान स्थिति में राज्य सरकार में है। और सामने वाला जो है दबंगई से जो है अपना मकान बना रखा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करता हूं, जो उनका कानून बना हुआ है बुलडोजर एक्शन बुलडोजर एक्शन का, वो चलना चाहिए। और जितने आतंकवादी हैं, जितने जो है बदमाश हैं, इनका सबके मकान के ऊपर बुलडोजर चलना नहीं, यही हमारी मांगे हैं। और हमारी ये मांगे हैं कि हमारे जो मृतक परिवार है उनको एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, और जो घायल लोग हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और इस आपने कभी सोचा था कि इस बार दीपावली में, जहां पर पूरा देश दीपावली का उत्सव मना रहा है, और हमारे घर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाएंगी, क्या आपने कभी सोचा था? नहीं, मैं कभी नहीं सोचा था कि ऐसी बड़ी घटनाएं, लेकिन इन लोग का सुनियोजित षड्यंत्र था। ये झगड़ा झंझट करने का इन लोग का पहले से ही सुनियोजित षड्यंत्र रखा था। 10 ये लोग थे, पूरा प्लानिंग वहाँ सेट किया था, ये लोग का प्लानिंग सेट था, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे। ये तो बाद में एहसास हुआ कि दीपावली के दिन से ही ये लोग का प्लानिंग था कि ये झगड़ा करके
सबसे बड़े भाई छोटे भाई हमारे सुरेंद्र दुबे के ऊपर इन लोग का निशाना था, और एक जो है विक्रम यादव था उसके ऊपर निशाना था कि ये दोनों को ख़त्म कर देंगे तो कोई लड़ाई झगड़ा होएगा नहीं। तो हमारे भाई साहब ने इनके ऊपर जो भी मुकदमा था यादव परिवार के ऊपर जो चल रहा था, सारी जो है मुकदमे पर डिग्री हो गई। अब डिग्री होने के बाद अब सोचे कि अगर हम जानलेवा हमला कर देंगे तो हम सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन मामला हो गया उल्टा। जिसको मारना था उसको नहीं मार पाए, सामने वाले को मारे, मेरे भाई को और मेरे लड़के को। अच्छा, कितने बच्चे थे चाचा जी? हमारे जो है 4 बच्चे थे। सबसे पहला पवन कुमार दुबे था, दूसरा मनोज कुमार दुबे, तीसरा दिलीप कुमार दुबे, चौथा जो है गोविंद कुमार दुबे। अच्छा, चारों लोग घटनास्थल पे थे या केवल पवन दुबे अकेले थे? नहीं, पवन दुबे भी थे, सब लड़के थे। नहीं, एक लड़का मेरा इंदौर में रहता है, वो नौकरी करता है, बाकी लड़के लोग थे। और हमारे जितेंद्र भाई भी थे और सारे परिवार थे। सिर्फ हमारा जो है सुरेंद्र दुबे जो है बनारस में काशी विश्वनाथ में दिया देने के लिए गए थे कि वो अपना दिवाली वो उधर ही मनाते हैं। हाँ, यही था। और आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो ज़मीन कब्जा किया है 517 का 1 बीघा 9 बिस्सा और कुछ आबादी लेकर के कब्जा किया है, उसको जो है सरकार हमको मुक्त कराए। और इसके सरकारी भूमि पर जो मकान बना हुआ है 517 का ख पर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करता हूँ कि उसके ऊपर भी बुलडोज़र चलावें, तथा और जितने आतंकवादी हैं उनके ऊपर भी मकान पर बुलडोज़र चलना चाहिए। यही हमारी जो है मांग है। मुख्यमंत्री जी लगातार ये कहते हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश है, यहाँ पर अपराध हो ही नहीं रहा है, लेकिन बीते अगर 31 तारीख की बात किया जाए तो पूर्वांचल के कई ऐसे ज़िले में कई बड़ी बड़ी हत्याएं हो जाती हैं। क्या मानते हैं मुख्यमंत्री जी के राज में? भाई, मुख्यमंत्री जी का तो मैं यही देखा, बहराइच में हुआ था, तो बहराइच में उन्होंने बहुत सारा अपना खेला दिखाया। हाँ, लेकिन आपके यहाँ खेला कब दिखाएंगे? अब हमारे यहाँ खेला भाई, अब वो हमको दिखा देंगे तब जानेंगे, तब जानेंगे कि हाँ किए। कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन कब होगा ये तो अब देखेंगे तब तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि भाई माननीय योगी आदित्यनाथ जो है अपने कानून से बद्ध हैं, चरणबद्ध तरीके से। राजस्व विभाग की लापरवाही अगर देखा जाए चाचा, विभाग में, हाँ, राजस्व विभाग की भ्रष्ट लापरवाही है। इसके जिम्मेदार हमारे भाई और लड़के की जिम्मेदार एसडीएम माननीय हंडिया और तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, नायब तहसीलदार सब जिम्मेदार हैं। मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ। अभी भी वो लोग लापरवाही, इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदार एसडीएम, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है। पैसा ले लेकर भाई सारे कागजों को दबा देते हैं, चोरी करते हैं और दर दर जो है तहसील में चक्कर कटाते रहते हैं। इतने हलकट हैं ये लोग। आगे और क्या बोलूं, बताइए। बस चाचा जी, बहुत आपने अपनी बातें रख दिया। तो ये हमारे साथ पवन दुबे के पिताजी, बात करें मृतक पवन दुबे के पिताजी और जितेंद्र दुबे इनके भाई साहब थे। कहीं न कहीं पिताजी का दर्द जो है वो आप वो सुन रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोज़र एक्शन कब होगा। जीएस में उन लोगों का घर बना हुआ, अब तो ये बाद में देखने को होगा कि आखिरकार कार्रवाई कब होती है। चलिए, जय हिंद।